ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच अब वहां पर मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दे दिया है कि तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या कह रहे हैं इस पूरे हादसे पर, वो भी जरा सुनिए। आपने कितने बच्चों को रेस्क्यू किया? रेस्क्यू डॉक्टरों ने किया। हम लोग आए तो डॉक्टर रेस्क्यू कर रहे थे, तो धुआं भरा था। सेना कहाँ आई है? अब आई है तो हम नहीं बुलाए होंगे लोग। आपको क्या कारण समझ में आ रहा है? आपको विद्युत लोड ओवरलोड के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। जानकारी मिली है तो झांसी के लिए रवाना किया गया, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अनुपम, झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दुखद हादसे के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने तत्काल मौके पर डीएम, एसपी समेत जो जितने भी जिम्मेदार अफसर हैं उनको मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य करने का निर्देश दिया है। इस दौरान तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, सीएमओ हो या फिर फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां, वो मौके पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्र से मरीजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए और उन्हें बचाया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री अश्वनी हमारे साथ वहीं से लगातार मौजूद है ग्राउंड जीरो से। अश्वनी, क्या हलचल देखने को मिल रही, कौन कौन से अधिकारी पहुंचे, बात करिए जरा। हमारे साथ नहीं देखिए, अभी कमिश्नर और जो डीआईजी हैं वो अंदर गए हैं जायजा लेने के लिए। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर अंदर की हालात क्या। हालांकि अंदर हम भी गए थे, थोड़ा हमारे लिए भी वहाँ खतरा था क्योंकि जो भवन था वो तप रहा था, मशीनें तप रही थी। अश्वनी, आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए वहां पर कि क्या हुआ, कितने बजे घटना हुई, किस तरीके से इस शिशु गृह में जहां पर तमाम वार्ड में मरीज भर्ती रहते हैं, बच्चे कितनी संख्या में वहां पर थे, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया? देखिए वो बहुत बैटरी खाती, वो बहुत बैटरी खाती है। बैटरी निकाल के दो, हम वापस है नहीं, बस वो नहीं बजा, दिक्कत आ जाएगी अपन लोग। जा रही है कि जो आग उठा ले आते ना, उठा के लेके वार्ड में रहा था। जैसे ही आग फैली, अब आप समझ सकते हैं। हमारे सहयोगी अश्विनी मौके पर ही मौजूद हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन मेडिकल कॉलेज के बाहर चीख पुकार है अपने परिजनों की सलामती के लिए। लोग उनका पता जानना चाह रहे हैं, उन्हें उचित उपचार मिल पा रहा है या नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस पर अपनी संवेदना जाहिर की है। उन्होंने लिखा है, जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश, लेकिन साथ ही साथ निर्देश ये कि 12 घंटे के भीतर इस पर रिपोर्ट भी सौंपी जाए। यानी कल दोपहर 12 बजे से पहले ही इस हादसे पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कह दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दमकल के कर्मचारी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह कि उस पूरे कक्ष में धुआं भर चुका है। जहां कमरे में धुआं भरा हुआ है, इसीलिए खिड़की तोड़कर भी बच्चों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। 6 से ज्यादा बच्चों ने इसमें अब तक जान गंवाई है, ऐसी शुरुआती खबर मिल रही है। 37 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, खिड़की तोड़कर इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक झांसी के लिए रवाना हो चुके हैं, जिनके पास उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी है। 37 बच्चों को झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए इस हादसे के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म कर लिया जाएगा। करेंगे। ये वो छोटा सा रास्ता था जहां पर 50 से अधिक बच्चों को एक साथ निकालना नामुमकिन था। बच्चों के साथ साथ महिलाएं थी, स्टाफ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी संवेदना जाहिर करते हुए लिखा, जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज में एनआईसीयू में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों को संचालित करने के निर्देश दिए। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। सोशल मीडिया पर ये सीएम योगी का संदेश, लेकिन निर्देश दिया गया है कि 12 घंटे में रिपोर्ट सौंपी जाए। उप मुख्यमंत्री को सीधे मौके पर पहुंचने के लिए कह दिया गया है और ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री झांसी के लिए रवाना हो चुके हैं। जिला प्रशासन को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
और एक ताज़ा खबर ये आ रही है इसी हादसे से जुड़ी हुई। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना, 10 बच्चों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। ये शुरुआती खबर मिल रही है, अभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ऊहापोह की स्थिति है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौके पर मौजूदगी है, दमकल कर्मचारियों की यहां पर मौजूदगी है। सीएम ने निर्देश दिए हैं। अब डीएम के मुताबिक 10 बच्चों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। कई नवजात बच्चे भी इसी वार्ड में मौजूद थे। 37 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब भी परिजनों की चीख पुकार हम देख सकते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ एक बड़ा हादसा और कुछ बच्चों ने इसमें अपनी जान भी गंवा दी। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से खिड़की को तोड़कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश हुई, क्योंकि दमकल के कर्मचारी जहां से दाखिल हो रहे थे वहां से धुआं बहुत ज्यादा भरा हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में काफी दिक्कत हो रही थी। और अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब जो खबर आ रही है कि क्या डीएम ये कह रहे हैं कि 10 बच्चों की इसमें जान जा चुकी, क्या और ताजा अपडेट? देखिए, जिस तरीके से हम लगातार अपने वरिष्ठ अधिकारियों से हमारे सहयोगी अश्विनी भी जानकारी ले रहे हैं कि आखिर क्या है ताजा स्थिति वहां की। चालू कर लो बस। अभी तक जो अनफॉर्चुनेटली जो दुखद सूचना है वो 10 बच्चों के बारे में हमें प्राप्त हुई है और इसमें करीब 54-55 बच्चे थे, जिनमें से अधिकतर बच्चों को बचा लिया गया है इमीडिएटली। लेकिन अभी कुछ बच्चे अस्पताल में घायल हैं, उनका हम लोग इलाज कर रहे हैं। वो हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसमें हम लोग सही से उनका इलाज कर रहे हैं। ये सर क्या लगा कि सर क्या वजह थी सर आज इतना बड़ा हादसा हो गया? इतना बड़ा हादसा जेडीवी बिल्डिंग को देख करके कोई बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन प्राइमा फेसी ही जो लोग अंदर थे जिन्होंने बताया उसके आधार पर ऐसा लगता है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से कुछ। सर मशीनें सब लगभग जल गई हैं, जिन्होंने के यंत्र सब जल गए हैं, तो लगता नहीं कि सर आग पर काबू पाया जा सकता था अगर वहाँ पर पर्याप्त संसाधन होते? सर संसाधन तो थे ही, लेकिन इतनी बड़ी आग को संसाधन के माध्यम से नहीं बुझाया जा सकता। इसको फायर ब्रिगेड की आवश्यकता थी और फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स टाइम था वो बहुत फास्ट और त्वरित कार्रवाई करी, उसी से हम बड़ी भारी संख्या में बच्चों को बचा पाए हैं और उन बच्चों के साथ कुछ बीमारदार थे वो भी बचे। तो मेरे ख्याल से कार्रवाई हुई है। और लेकिन ये दुखद है कि 10 बच्चों की हमारे बारे हमें जो सूचना है वो भी दुखद घटना थी, लेकिन ये दुर्घटना है, इसकी और फर्दर जांच। आप क्या कहेंगे? आप अंदर गया तो देखा चाहते हैं, सारी बातें बता दी गई हैं। और डीएम के मुताबिक 10 बच्चों ने इसमें जान गंवाई है, ये प्राथमिक जानकारी मिल रही है। और उन्होंने कहा है कि एक प्राथमिक आशंका है कि शॉर्ट सर्किट इस हादसे की वजह हो सकती है। व्यवस्था के लिए हम लोग फोर्स में यहाँ पे मौजूद है। फायर सर्विस टेंडर जितने भी थे सब लोग आए, जितना कोई हो सकते किया। ये अंदर की तरफ था, इसमें थोड़ा सा मशक्कत लगी काबू करने में आग को, लेकिन समय से कर लिया गया। फिलहाल इतनी जानकारी है और बाकी जैसे भी स्थिति होगी आगे आपको अवगत करा। और सर आप वो आकस्मिक बात भी गए देखने को सर? एसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, दमकल के कर्मचारी तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। अमित, अब क्या ताजा स्थिति रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? डीएम कह रहे हैं कि 10 बच्चों ने इसमें जान गंवा दी और शॉर्ट सर्किट इसकी प्राइमा फेसी पहली वजह दिखाई दे रही है। या बिल्कुल, देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ये जो मौत का आंकड़ा है 6 से बढ़ सकता है। 10 मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी स्पॉट पे चल रहा है, यानी मेडिकल कॉलेज में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा डीएम से बातचीत की है, डीएम झांसी से। डीएम झांसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि फायर सर्विसेज की जितनी गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से बुलाया जा सकता है, जहां से वहां से बुला लिया जाए। तो फायर सर्विसेज पर्याप्त मात्रा में पहुंच गई हैं। ऑन द वे भी अभी फायर सर्विसेज की गाड़ियां वहां पर आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेजी से हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिला प्रशासन झांसी के द्वारा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन डिटेल जांच 12 घंटे के बाद आएगा। यानी डीआईजी झांसी जोन और डीआईजी कमिश्नर झांसी जोन ये 12 घंटे के अंदर, यानी सुबह 9 बजे तक या 10 बजे तक वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी जांच करके बता देंगे कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। लेकिन
बहुत ही दुखद समाचार, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में आग लगी और उसके बाद 10 की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 37 बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी फायर सर्विसेज के अधिकारी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। लोकल पुलिस, जिले के कप्तान, डीएम स्पॉट पर इस वक्त मौजूद है। वो पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री दफ्तर को वो दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके अत्यंत दुख जताया है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और ये एक बड़ी खबर, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बड़ा हादसा, 10 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए इस हादसे में। गई है और कई बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका इमरजेंसी में इलाज भी चल रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर आ चुके हैं। मंडल से लेकर के रेंज, एसएसपी से लेकर के डीएम सभी यहाँ पर आ चुके हैं, वहां पर मौजूद हैं। और झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से आग लगने से एक बड़ा हादसा हुआ है, 10 से ज्यादा बच्चों की जान जाने की आशंका यहां पर शुरुआती दौर में डीएम ने यह किया है कि 10 बच्चों की जान गई है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 54 से 55 बच्चे इस वार्ड में उस समय दाखिल थे, साथ ही साथ उनके तीमारदार यानी कि परिजन भी मौजूद थे। ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जिला प्रशासन राहत के काम में जुटा हुआ है। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ ये एक बड़ा हादसा। अश्विन हमारे सहयोगी वहां मौके से ही दे रहे हैं ताजा जानकारी। अगर होते तो शायद कुछ मशीनें बचाई जा सकती थी। अगर फायर इंजन होते मौके पर, जो वहां पर जो डॉक्टर्स थे, स्टाफ था, वो उनका इस्तेमाल करता, आग पर काबू जरूर पाया जा सकता था। हादसा भी है अश्विनी, जिस तरह से आप ताजा तस्वीरें बता रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के बाहर ऊहापोह का आलम है। परिजन अपने बच्चों को, परिवार के लोगों की सुरक्षित होने की कामना कर रहे हैं और इसीलिए उनको देखने के लिए भी पहुंचे हैं। पुलिस का दस्ता भी यहां पर है और एसपी भी मौके पर है। उन्होंने कह दिया है कि बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन धुआं इतना ज्यादा भरा हुआ है कि दिक्कत आ रही है। लेकिन बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहां मौके के लिए, झांसी के लिए रवाना हो चुके हैं और अश्विनी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग, जो लोग यहां आसपास मौजूद हैं?